नमस्कार, मैं भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जितिया का डाली भरने का सही तरीका बताऊंगी कि कैसे भरा जाता है और डाली में आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो चलिए डाली भरना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी माँ का पूजा हो गया। अब डाली में डालने के लिए 5 बांस का पत्ता और 5 जिम्मर का पत्ता ले ली। पहले डाली में आप बांस का नया डाला ले लें, उसमें अक्षत और अंकुरी डाल दें और उसके बाद पान सुपारी डाल दें। पान सुपारी डालने के बाद जनेऊ डोरा डोर डाल दें और जो फूल आपके पास उपलब्ध है वो फूल, कोई भी फूल आप डाल सकते हैं। जितना बेटा हो उतना डाला करें। मेरे एक भाई हैं तो मेरी मम्मी 1 डाला की है और मेरी बड़ी बहन का 2 बेटा है तो वो 2 डाला की है। तो अब पेड़ा, मिठाई में जो पेड़ा लाए थे वहीं डाले। आपके पास जो मिठाई है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये नींबू और नारियल का फल अवश्य डालें, क्योंकि नारियल का फल डालना एकदम ज़रूरी होता है। तो सभी डाला में नारियल का फल और इसके बाद अब जा रहा है सेब। इसी तरीके से सभी डाला में डाल दी। और इसके बाद इसमें जो एक ख़ास होता है कि डाला में आप नौनी का साग ज़रूर डालें। सभी डाला में खीरा डाल दी। अब केला डाल रही है, देख सकते हैं। आप जितना फल डालना चाहें वो सब डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फल डालें, 2 ही फल डालें या नहीं तो आपको ज़्यादा ही डालना ज़रूरी है। तो ये गया। अब इसमें जाएगा ये नौनी का साग। ये बहुत ज़रूरी होता है डालना, जितिया में ख़ास होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है नौनी का साग डालना। तो ये गया अब नौनी का साग। इसके बाद अब ये बांस का पत्ता, 5 बांस का पत्ता और 5 ये कई जगह जिम्मर का पत्ता बोला जाता है, कई जगह जियर भी इसको बोला जाता है। तो देख सकते हैं ये पत्ता आपके यहाँ जो बोला जाता हो ये डाल दे 5 करके। और उसके बाद ये सिंदूर जितिया महारानी के लिए डालें। और ये डालने के बाद अब ये मैना का पत्ता एक ऊपर से डाल के ढक दें। 1 डाला है तो 1 ही पत्ता डालें। 1 डाला है तो 1 ही पत्ता उसमें डालें। तो देख सकते हैं सभी डाला पे 1 पत्ता डाल दिए। पत्ता डालने के बाद पत्ता को सीधा करके डालें, पलटे नहीं। हाँ, इसी तरीके से। और इसके बाद धूप दीप दिखा के और अचरा लेके प्रणाम कर लें और अपने पुत्र के लिए, मनवांछित फल के लिए और दीर्घायु के लिए जितिया महारानी से मंगल कामना करें कि हे जितिया महारानी मेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करें और वो उनके जितने विघ्न बाधा वो टल जाए और मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और घर में सुखी शांति रहे। तो ये इसके लिए मंगल कामना करें। और इसके बाद अब जो रंगीन कपड़ा हो आपके पास, लाल पीला लेकिन नया कपड़ा होना चाहिए, उससे डाला को ढक दें।
अच्छी तरह से ढक के उसके बाद ऊपर से फूल डाल दें। फूल डालने के बाद इसको हम अब साइड में रख देंगे कि कोई इसमें भिड़े ना, इधर उधर कोई कुछ ना करे। और जब अगला रोज़ होगा तब इसको अपने पुत्र के द्वारा, जो मेरा बेटा है जिनके लिए आप डाला भर रहे हैं, वो नई चाकू से नहा धो के नया कपड़ा पहन के उसके बाद नई चाकू से इस डाला को उघाड़ लेंगे और अपनी कुल देवी से मंगल कामना करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद लें कि मैं जो व्रत कर रही हूँ वो मेरा सफल पूर्वक हो जाए। माता रानी मेरी पार लगाए, व्रत को सफल करें। तो भावना का प्यार भरा धन्यवाद।